अनबन का होथे। अनबन के परिभाषा हवे व्यर्थ के कलह करना, बहसबाजी करना, क्रोध ले असहमत होना। ऐसे नहीं कि हमन असहमत नहीं हो सकथन, पर हमन ला आदर पूर्वक प्रसन्नता ले असहमत होना सीखना हवे। फिर एकर अलावा अनबन के अर्थ हवय क्रोध के मुफ्त प्रवृत्ति। मोर विचार ले आप जानथो, जब कोनो जोर से चिल्लाथे हमन जानथो नाराज हवय। जब कोनो चिल्ला के आप ला बतावत है कि कौन बात ले नाराज हवय, आप ला पता चलथे। फिर तब का होथे जब हर कोनो चेहरा ऊपर बड़े से मुस्कान ले ऐसे स्वांग भरते मानो सब कुछ ठीक ठाक हवय, जबकि वो अंदर ले खौलत होथे, क्रोध ले खौलत होथे। का आप अपन घर में ऐसे ढोंग करे हवो जब आप नाराज रहे हो अपन कोनो बच्चा ले या वो इंसान से जेकर आप बिहाव करे हवो, फिर आप झूठा स्वांग रचाए रहे हो और आप प्रार्थना करे रहे हो तुमन ला क्षमा करथो, पर जब ओमन कमरा में आते तो आप वहां ले निकल के दूसरा कमरा में चले जात हो। और यदि आप एक पत्नी हवे जेकर पर खाना बना के जिम्मेदारी हवे, आप ओकर बर ऐसने कुछ नहीं बनात हो जे आपके विचार ले वो दिन वो खाए चाहत थे, या फिर आप खाना ही नहीं बनात हो। और यदि आपके पति जल्दी सुतेल चाहते, आप देर तक जागे रह चाहत हो। कतेक जन मोर बात समझथे। ये सब ढोंग हवे। फिर एक बात सुरता रखो कि हमन दूसर लोग मन ला बेवकूफ बना सकथन, अपन आप ला बना सकथन, पर परमेश्वर ला नहीं बना सकन। और मैं आशा करता हूँ कि इस सप्ताह में आप ला ये बात समझा देवम कि अनबन बेहद खतरनाक होथे। और मोला विश्वास हवे कि अनबन असल में एक बुरा आत्मा हवे जेला नरक ले भेजे जाथे बर्बाद करे बर हर तरह के निजी संबंध और गिरजा ला। आप जानथो कतनो गिरजा मन बर्बाद होथे अनबन ले, भजन मंडली में व्यर्थ के कलह ले, स्टाफ में व्यर्थ के कलह ले, गिरजा के लोग मन के कलह ले, पूरा का पूरा नष्ट हो जाथे। एक गांव में एक गिरजा के सदस्य रहे जे नष्ट हो गए रहिस व्यर्थ के कलह के कारण। दुनिया में ई तरह के कूड़ा करकट होए बड़ बुरा होते, फिर ओकर से तिगुना बल्कि चौगुना बुरा होथे यदि उ गिरजा में होवत है। यदि हमन मसीह मन के तौर ऊपर कुछ करना हवे तो उ ई फैसला करना है कि हमन केवल गिरजा जाके सीट ऊपर बैठबो नहीं, बल्कि हमन उस सिद्धांत के अनुसार जीवन गुजारबो जे यीशु हमन ला सिखाइस और जेला रद्दा के हवय उ कहिस मैं ही रद्दा हवम। एकर मतलब ई हवय कि उ हमन ला जिए के रद्दा या तरीका बताए वाले हवय, और ई तरीका वैसने नहीं है जैसने दुनिया के। एकर मतलब ई है कि हमन ला केवल सिद्धांत सुनेल बंद करके और ओकर ऊपर असल में अमल करना है व्यक्तिगत रूप ले, चाहे आपके पहचान के दूसर मन जे भी करे। हमन में से हर एक के जिम्मेदारी हवे कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमन अपन आज्ञाकारी ला लाइन एक नवा स्तर ऊपर। मैं चाहत हूं कि ओकर महिमा होवे हमर जीवन के द्वारा। आप सुने हो हमन दुनिया में हवन, फिर दुनिया के नहीं हवन। हमन ला कोनो विशेषाधिकार नहीं होते जैसे कि हमन समझथन। असल में उ केवल हमर द्वारा ले गए शारीरिक स्वतंत्रता होते दुनिया के जैसे जीवन जिए बर और अपन भावना के अनुसार करे बर। यीशु हमन ला जिए के रद्दा बताइस, ओला संकीर्ण रद्दा कही थे। बाइबल के अनुसार उ जीवन के डहार ले जाते, उ बने चीज डहार ले जाते। जब देव और मैं शुरू करे रहे हूँ जॉसमर मिनिस्ट्रीज, हमन अपन घर के तहखाना में शुरू करे रहन। मोला बने तरह ले सुरता हवय। उस समय केवल एक कर्मचारी रहीस हमर, और ओकर मेज रहीस गत्ता के डिब्बा। यकीन करो मैं जानत रहे हूँ छोटे शुरुआत के बारे में। सुरता रखो, यदि आप छोटे शुरुआत ले घृणा करथो, आप ला कबो बड़े नहीं मिलही। आप ला छोटे ऊपर वफादार रहल पड़ी, अपन इच्छा ले कहूँ ज्यादा समय तक, तब जाके परमेश्वर आपला अधिकार दी ही बड़े चीज ऊपर। काबर कि आप ला खुद ला साबित करेल होथे। फिर जब परमेश्वर हमला सिखात रहीस और हमार मार्गदर्शन करत रहीस, उ बात मन में से एक जे ओहा मोर दिल में डालिस, मैं देवला बताऊं। और उ ई रहीस, मैं चाहत हो तुमन तीनों काम करो। यदि ये 3 काम करबे तो सचमुच आशीष दिहूं तुम्हार सेवकाई और तुम्हार जीवन ला। पहली बात ये हवे कि तोला सेवकाई और अपन जीवन से अनबन ला दूर रखेल पड़ी। एकर अर्थ ही रहीस कि देव और मोला घर में झगड़ के फिर मंच ऊपर जाके कोनो किस्म के
धार्मिक सो नहीं करना रहिस। लोग मन ला ई बताना है कि ओ मन ला कैसे जीवन जीना रही जब हमन खुद अपन घर में एकांत में बैसने नहीं करत रहन। हमन यहाँ जे करथन वो अतेक महत्वपूर्ण नहीं जतेक ऊ जे हमन अपन घर में एकांत में करथन। हमन दफ्तर में कैसे व्यवहार करथन, बाजार में कैसे, लोग मन से कैसने व्यवहार करथन। आप कतेक देर नाराज रहते हो, जब आप नाराज होत हो आप ला कतेक जल्दी ठेस पहुँचते। का आप ऐसे तुनक मिजाज और असुरक्षित इंसान हवो जेला दूसर मन ला हमेशा खुश रखेल पड़ते। आप कोनो अप्रिय बात के सामना नहीं कर सकते काबर कि आप बड़ तुनक मिजाज और कुछ। मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझूं कि परमेश्वर आज हमन सबसे बात करेल चाहते और ई कि आप एक फैसला करो कि आप परमेश्वर ला अपन जीवन में काम करेल देहू और बदलहू। सुरता रखो कि हमन ला परमेश्वर संग मिलके काम करेल होते, फैसला करेल होते। परमेश्वर में अपन जीवन में ऊ चाहत हो जे आप मोर बर चाहत हो और मैं आपला अपन जीवन में ऊ करेल दे चाहत हो जे करे के जरूरत हवे, चाहे असुविधाजनक होए। फिर मैं केवल आपकी इच्छा चाहत हो हमर वैसे रुख होए चाहिए जैसे यीशु के रहीस। दुनिया के जैसे रुख नहीं होए चाहिए। अपन जीवन से कलह ला दूर रखो, अपन सेवकाई से कलह ला दूर रखो। तेकर सेती हमन सेवकाई के शुरू से ही ओकर से आमने सामने निपट लेथन। एकर मतलब कि जब हमन कोनो ला काम में रखथन जेकर जल्दी ही दूसर संग अनबन होए या जे व्यर्थ के बात करते कुछ ऐसे जैसे हर बात में एक ऐसे कहते कि नहीं ये काम ऐसे नहीं होए चाहिए, वो काम वैसे नहीं होए चाहिए। आपला हमन जाके ओकर संग उ बारे में बात करथन। शायद ही कोनो ले दू घाव ले ज्यादा बात करे होबो काबर कि हमन कलह के एक मौका नहीं देत रहन। कलह बड़े खतरनाक होते, उ लोग मन में प्रवेश करे वाले जहर जैसे होते और यदि ओकर संग निपट कर ओला नष्ट ना करे जाए तो उ फैले लगते और एक इंसान ले दूसर में, दूसर ले तीसर में। जी हाँ, एकता होते वहाँ अभिषेक होते। यदि भुइया में दू जन सहमत होके कोनो प्रार्थना करते ओला उ मिलते जो उ मांगते। हमन अक्सर ई बात सुनथन और सहमति में शक्ति होते, फिर हमन संयोग से ही एक दूसर संग सहमत नहीं होथन काबर कि हमन सबो बड़ अलग होथन। मैं नहीं जानता हूँ कि परमेश्वर के शक्ति के बगैर कोनो मनुष्य दूसर संग मित्रता पूर्वक कैसे रह सकते। मैं सचमुच नहीं जानता काबर कि लोग मन अलग होते। हमन सबो जन्मा अपन किस्म के अजीबो गरीब बात होते। सच तो ई हवे कि आप कोनो संग जतेक ज्यादा रहिथो आप ओतेक ही ओकर अजीबो गरीब बात देखे लगथो। सच्ची कहत हो ना, जतेक ज्यादा रहिथो। आमीन। ऐसने होते हमन 5 साल तक ले कोनो ले माया करथो, फिर शादी करके आपला अचानक ओकर ऐसन बात पता चलते जे आप नहीं जानत रहे हो। पहले काबर कि हमन ई बात छिपाथन, जब बने प्रभाव जमाए की कोशिश करथन, फिर वो सामने आते जब हमन परवाह नहीं करे रहे छिपाए के। तो कहिस तुमन ला अपन जीवन से कलह ला दूर रखेल चाहिए और हमन ई तरह से करन कि देव और मैं वादा करन कि हमन दोनों जब हमन एक दूसर संग नाराज होबो, जब हमन ला कोनो समस्या होही तो हमन ओला हल करबो। मैं परमेश्वर से वादा करे कि मैं कभो मंच ऊपर प्रचार करेल नहीं आहूँ एक ढोंगी जैसे, कि मैं कभो मंच ऊपर नहीं आहूँ यदि मोर दिल में कड़वाहट और क्षमा नहीं होही कि चाहे मोला जे भी करेल पड़े, चाहे मोला कतेक झुकेल पड़े, मैं शांति कायम करहूँ मंच में आके वचन सिखाए ले। पहली मैं नहीं मानता कि परमेश्वर के वचन ऊपर थोड़किन भी अभिषेक होते अगर मैं ऐसे नहीं करूँ तो। और जे कहा जाए ओकर ऊपर परमेश्वर के अभिषेक होए चाहिए, वरना आप ला ओकर से कोनो मदद नहीं मिलही। भाई मैं चाहे जे भी कहूँ, यदि ओकर ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक नहीं होही ओकर से आप ला कोनो मदद नहीं मिली। ऐसे नहीं हवे कि मोर कोयल जैसे मीठे आवाज आपला सम्मोहित करही और उ तो परमेश्वर के वचन ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक होते जो लोग मन ला ऐसे रखते जैसे पता नहीं का है। काबर कि ओ मन सच सुने रहे होते जो ओला आजाद करते, फिर ओला अभिषेक के तो होएल जरूरी है। हमन सबो ऊपर परमेश्वर के शक्तिशाली अभिषेक होए, चाहे हमन चाहे बच्चा मन के परवरिश या व्यापार करें या दूसर कोनो काम अभिषेकित हो, चाहे सब ले तेज तरीका ले एक जेकर से हमन वो अभिषेक ला रोकथन या दबाथन जे परमेश्वर के हमर जीवन ऊपर होते। उहे ऐसे ढोंगी बन के जेकर दिल में बड़कड़वाहट और क्रोध और नाराजगी भरे होते। हमन चेहरा ऊपर मुस्कान छिपाए ऐसने दिखाथन सबो कुछ ठीक ठाक हवे। परमेश्वर ह मोर से दूसर ई बात कहिस, यदि
चाहे जे भी करो उत्तमता ले करो। उत्तमता फिजूल खर्ची नहीं होते, ओकर मतलब हवे ओकर संग एकदम उत्तम तरह ले करना जे हमर करा होते। एक और ऊपर शिक्षा की एक अलग श्रृंखला बन सकते, मैं नहीं बताऊं। और ओहा हमर से तीसर बात ई कही तुमन हमेशा ईमानदार रहना हवय। एकर मतलब कि ऊ करना जे आप कहो कि आप करे वाले हवो और ईमानदार बनाओ, पूरे ईमानदार अपन व्यापार के लेन देन में, अपन दफ्तर में ईमानदार, और 8 घंटा के वेतन के बदला में 8 घंटा काम करो, उस समय झन खेलो। इंटरनेट ऊपर जब आपसे काम करे के अपेक्षा होए, अपन काम के समय ला दुरुपयोग झन करो। बड़ लोग झन हा फोन करके जेकर आपला कोनो अधिकार नहीं होते, छोट छोट बात छोटे लोमड़ी मन बेल ला तबाह करते। अक्सर ऐसे छोट बात होते जेकर संग यदि हमन नहीं निपटथन तो वो बड़ बड़ बात बन जाते। और एक डरावना सपना के जैसे यीशु हा कहिस, चोर आथे केवल घात करे, चुराए और नाश करे बर। फिर यीशु हा कहिस कि मैं आया हूं ताकि तुमन ला जीवन मिले और तुमन ओकर आनंद लेवो, तुम्हार करा बहुतायत में होए, अतिक ज्यादा कि तुमन से बाहर छल के आँखी हा देखे नहीं हवा और कान हा सुने नहीं हवे उ भले चीज के बारे में जे परमेश्वर हा तैयार रखे हवे, सुरक्षित रखे हवे ओकर बर, जे ओकर से माया करथे और तत्काल ओकर आज्ञा मानथे। हमन चाहे अनुग्रह के बारे में कतेक भी प्रचार करें, हमन ला सुरता रखना है कि ये जरूरी हवे कि हमर ऐसे रुख होवे कि हमन पवित्र आत्मा के आज्ञा पालन करे बर ओकर संग काम करबो। हमन सबो असफल होथन, हमन में से कोई भी परिपूर्ण नहीं हवे। परमेश्वर के अनुग्रह तेकर सेती होथे, फिर अनुग्रह बहाना नहीं होए चाहिए। लापरवाह जीवन जी के साफ बच निकले के अनुग्रह परमेश्वर के शक्ति होथे, उ करे मा हमर मदद करे बर जेकर बर परमेश्वर हमन ला बनाथे। यदि आप ला कोनो ला समा करना कठिन है तो आप ला अपन बाइबल निकाल के समा के बारे में पढ़ेल चाहिए। क्रोध के बारे में हर मुमकिन वचन ढूंढो, ओला जोर से पढ़ो, परमेश्वर से अनुग्रह मांगो ताकि आप उ इंसान करा जाके असल में ओकर संग मया करे, मया भरे बर्ताव कर सको और ओला सचमुच क्षमा कर सको। आप ला सफलता मिली काबर के वचन में आप ला उ करे के लायक बनाए के शक्ति होथे जे आप ला करे चाहिए। आप ला वचन ला दवा जैसे इस्तेमाल करना चाहिए। यदि मोर उंगली कट जाथे तो मोला ओकर ऊपर सर दर्द के गोली नहीं लगाए चाहिए, और जब मोला सर दर्द होए तो सर ऊपर बैंडेड नहीं लगाए चाहिए। अपन रोग बर फिर बड़ घाव हमन ऐसने वचन पढ़थन जैसने हमन कोनो कर्तव्य पूरा करथन। कभो ही पढ़ लेन, कभो पढ़ लेन। बाइबल के पढ़े की योजना बनाना गलत नहीं हवे, ना ही कुछ पढ़ना हर दिन, चाहे वो आपके विशिष्ट परिस्थिति ले संबंधित ना हो। फिर ओकर अलावा आप ला वचन ला एक दवा जैसे लेल चाहिए। यदि आप बेचैन हवो तो धीरज के अध्ययन करो। यदि आप चिड़चिड़ा हवो, दया और माया के अध्ययन करो। यदि आप नाराज हवो तो अध्ययन करो क्रोध करे के और नाराज होए के खतरा के बारे में पढ़ो। यदि आप कड़वाहट और क्रोध भरे इंसान हो तो आप ला समृद्धि ऊपर शिक्षा की जरूरत नहीं हवे, आप ला ओखर जरूरत नहीं होते। काबर की चाहे आप समृद्धि करे बर कतेक भी प्रार्थना काबर न करो, जब तक आप अपन जीवन के समस्या ला हल नहीं करहूं, आप ला समृद्धि कभू नहीं मिलही भाई। चलो परमेश्वर के थोड़ी महिमा करो। कलह ला अपन जीवन से दूर रखे के, क्रोध ले मुक्त होए के, क्षमा न करे और क्रोध और कड़वाहट और नाराजगी त्यागे के मोर बात सुरता रखो। यदि आप ला परमेश्वर से क्रोधित नहीं रहना हवे, कुछ जन अक्सर कहते मैं परमेश्वर से नाराज हवा, मोला क्षमा करो। मैं शिष्ट बने नहीं चाहत हूँ, मोर मतलब मैं एकर भावनात्मक पक्ष समझता हूँ। फिर ई सरासर मूर्खता हवे, काबर की केवल परमेश्वर ही आपके मदद कर सकते। परमेश्वर हमर समस्या के स्रोत या कारण नहीं है, शत्रु हवे। हमन ला कबो अपन जीवन के ऊ बात ऊपर परमेश्वर पर दोषारोपण नहीं करेल चाहे जे हमर इच्छा के विपरीत होते। आप एकर सेती परमेश्वर ले क्रोधित नहीं हो सकते हो कि आप 50 के हो के भी कुंवारा होत हो, आप तेकर सेती परमेश्वर से क्रोधित नहीं हो सकते हो। काबर क्या बच्चा मन के इच्छुक रहो और आपके बच्चा नहीं हो, इस परमेश्वर से तेकर सेती नाराज नहीं हो सकते हो कि आप अपन ऊपर विश्वास करे रहो कोनो ला चंगा होए बर, फिर ओला चंगाई नहीं मिलिस और ऊपर लोग सिधार गिस, आप ला कोनो लाभ नहीं मिले परमेश्वर से नाराज हो के। परमेश्वर आपके मितान हवे और वो बने हवे। परमेश्वर से नाराज होए से कुछ नहीं मिलते और हमर बर वो सब समझना जरूरी नहीं हवे जे होते। मोला समझ नहीं आवत है और मोला एकर से बड़ कष्ट होवत है, पर परमेश्वर मोला आप ऊपर विश्वास हवे। काबर कि यदि आप मोर करा नहीं हो तो मोर करा कुछ नहीं हो ही। बताओ यदि परमेश्वर हमर करा नहीं होतीस तो हमर करा का होतीस? हमर करा कुछ नहीं होतीस।
यदि परमेश्वर नहीं होतीस काबर की दुनिया करा सरतिया उ नहीं होते जेला दुख के समय हमन ला आराम मिले। आप ला खुद ऊपर अत्यधिक नाराज नहीं होना है। देखो, आप ला खुद से नाराज नहीं होना है, आप ला लोग मन से नाराज नहीं रहना है, आप ला परमेश्वर से अत्यधिक नाराज नहीं रहना हवै। सरकार से नाराज होए से कुछ लाभ नहीं होते, डाकघर से नाराज रहना बेतुका होते, राशन के दुकान से तेकर सेती नाराज रहना कि अधिक दाम लेथे बेतुका हवै, या हवा भरवाए वाले दुकान से काबर कि आपकी इच्छा ले ज्यादा हवा भर देथे। हमन एक क्रुद्ध दुनिया में रहिथन। फिर हमन ला जे खुद ला परमेश्वर के औलाद कहथे उ क्रुद्ध झुंड के हिस्सा नहीं होना चाहिए। और मोला डर हवै कि यदि हमन ओकर हिस्सा ना बने के फैसला ना करे तो हमन ओमे शामिल हो जाबो, काबर की आसान होथे हर उ चीज में बलपूर्वक खींचे जाना जे होवत है। अंतिम दिन के निशानी में से एक हवै कि कलीसिया के मया ठंडा हो जाही। हमन ला बड़ सावधान रहना है। एक ठंडे मया चाल ले मैं बताऊं एकर का वजह हवै। मोर विचार ले ऐसे होथे जब हमन ओकर बारे में बात करथन फिर हमन ओकर ऊपर अमल नहीं करथन। नामुमकिन हवै कि हमन क्रोधित होवन और परमेश्वर के माया हमर में से प्रवाहित होए। आपला अचंभा होही कि ऐसे कतेक लोग हवै आज यहाँ इस सभा में जला परमेश्वर से मया हवै तेकर सेती यहाँ आए हवै काबर की परमेश्वर ले मया करथन। आप प्रार्थना करे वाले इंसान हवो, कुंठित हवो काबर की आपकी प्रार्थना पूरे नहीं होवत है। बाइबल में साफ लिखे हवै कि जब हमन प्रार्थना करें यदि हमन में से कोनो के विरुद्ध कुछ होए तो हमन ओला छोड़ेल, त्यागेल या भुलाएल चाही। यदि हमन ऐसने नहीं करबो तो परमेश्वर प्रार्थना पूरा नहीं कर सकते। आप ला विश्वास नहीं होही कतेक जन नियमित रूप ले हर सप्ताह गिरजा जाथे जे नाराज होथे और ज्यादातर उ लोग मन संग गिरजा जाथे देकर से नाराज होथे। देव में कतेक बरस तक ले यही तरह के बर्ताव करत रहन। सुरता रखो शैतान झगड़ा लगा सकते तो वो ओला गिरजा जाए वाले दिन ही करथे। यदि कुछ हरा सकते बच्चा मन बुरा बर्ताव कर सकते कुछ हो सकते गिरजा वाले दिन ही होही काबर की शैतान चाहते आप वहां जाओ तो अतेक परेशान हो ताकि वो बीज जड़ ना पकड़ पाए जे पवित्र आत्मा आपके दिल में बोए के कोशिश करती। यदि हमार भीतर हलचल मचे होए फिर चाहे हमन जतेक भी हाथ ऊपर उठा लेन, पर्दा ऊपर लिखेन, भजन गा लेन और हमन चाहे कतनो भी मसीही शब्दावली इस्तेमाल कर लेन जैसे प्रभु के महिमा होए, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, कैसे हो देव हो जय प्रभु के महिमा होए, परमेश्वर के महिमा, हमन ला यहाँ आके खुशी हवे जानतन। और जात समय सारा रद्दा झगड़त रहन और लौटत समय गाड़ी में फिर लड़ाई। यदि आप ऐसने सब करते तो ताजुब झन करो कि जीवन में काबर कुछ काम नहीं करते। आओ देखो फिलिपिया अध्याय 2 आयत 2। तब मोर ई आनंद पूरा करो, पौलुसा कहिस कि एक मन रहो और एक ही माया, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। मोला ई दिलचस्प लगथे। मोला विश्वास नहीं कि पौलुस ला ई बात अपन आप सूझिस और ओमन हा बिना कोनो कारण ओला कह दिस। मोर विचार ले उ शायद ऐसे लोग मन ला लिखत रही जेकर संग निपटे में उ थक गे रहीस, ओकर सबो दुष्ट आत्मा और एकर दूसर के बारे में सबो शिकायत ले। ई कुछ ऐसे हवे जैसे मोर आज ई कहना कि यदि मोला खुश करेल चाहत हो तो मित्रता पूर्वक रहो, मया से रहो। यदि आप मोर आनंद बढ़ाल चाहत हो, मोर बर कुछ करेल चाहत हो। पौलुस शायद ये कहत रहे होतिस यदि तुमन उ सबो शिक्षा के कदर करथो जे तुमला मोर से मिले हवै त मोर ऊपर अनुग्रह करो, दुष्टता झन करो, मित्रता पूर्वक रहो, आपस में झन झगड़ो, मित्रता पूर्वक रहो। मोला एक विशेष किस्म के कर्मचारी बड़ मयारू हवै जानथो। ओकर पहचान ओमन काम में आथे, अपन काम करथे, मुस्कुरात रहिथे, कबो शिकायत नहीं करथे, हमेशा ऐसे कुछ नहीं मांगत रहते जे नियम ले बाहर होथे। ओमन वैसे दबाव नहीं डालत रहते। हमन ऊपर ओला खाए के 1 घंटा के छुट्टी मिलथे, ओमन एकर बर 1 घंटा ही लेथे। छुट्टी होए से 10 मिनट पहली ह दफ्तर ले नहीं निकलते। ओमन समय में दफ्तर आथे, समय में लौटथे, ओमन घर जाथे, अगला दिन दोबारा काम में आथे। फिर जब पहली तारीख होते ओमन हा अपन वेतन कमाए होते। ओकर ई तरह के अधिकार के रुख नहीं होते आप ला मोर अतका पैसा देना हवै, चाहे मोर हर दिन काम में आके समस्या बने के अलावा कुछ करे के कोनो इरादा नहीं हवै। कोनो ला परमेश्वर के महिमा करेल चाहे भाई आज अभी इसी समय। इस समय बड़ लोग मन हो ही जहाँ काम की जरूरत हवै और आप
अब शायद दोबारा वो नौकरी प्राप्त करेल चाहत हो जेकर बारे में पहली शिकायत करत रहीस। ओ ठीक है, मैं जारी रखूं। विरोध या झूठे लड़ाई असहमति, कलह, स्वार्थ या अनुचित उद्देश्य या झगड़ा और खोखला अहंकार ले प्रेरित होके नहीं फेर दीनता ले एक दूसर ला। अब यदि हमन ला इस सप्ताह मित्रता पूर्वक करे के बात करना है तो हमन ला दीनता के बारे में बड़ बोले हो ही, काबर की जिहाँ भी असहमति होथे उहाँ उहाँ अहंकार होथे। और यदि लोग मन ला मित्रता पूर्वक रहना हवय तो कोनो ला बने हो ही कि दोनों ही, फिर यदि उ दोनों नहीं तो ओमे से एक ला विनम्र बनेल चाहिए और पहली माफी मांगे बर तैयार रहे चाहिए और ई कहे बर मैं हाँ सोचे रहे हूँ मैं सही हूँ, फिर शायद ये सही नहीं है, मैं शायद गलत रहो, मोला क्षमा करो। हमन ला क्रोध त्यागेल चाहिए। कोनो में तो अतेक दीनता होए कि वो फिर से कोनो राय न बनाए और सबो जन ला मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी ना समझे। ध्यान देवो कि यदि आप खुद ला दीन समझथो तो आप शायद नहीं हवा मोर करा पहली टेप मन के एक श्रृंखला घमंड और विनम्रता होत रहीस और फिर ओमन बिकत नहीं रहीस, काबर कि जे लोग मन ला जरूरत रहीस ओमन घमंड के वजह खरीदत नहीं रहीस, काबर कि ओमन नहीं चाहत रहीस कोनो बताए। तेकर सेती यदि आप अपन ला विनम्र इंसान समझता तब आप शायद सचमुच एक समस्या हवय। सच्चे दीनता के भावना से एक दूसर ला बने समझो और अपन से श्रेष्ठ समझो। एकर ये मतलब नहीं कि आप अपन ला हे समझो, फिर एकर बुनियादी अर्थ ई हवे कि बेशक आपकी अपन बारे में बने राय होए चाहिए, फिर आपके दूसर लोग मन के बारे में घलोक बने राय होए चाहिए। यदि हमन ईमानदार बनबो तो मानबो कि हमर जीवन में ऐसे लोग हवे जेकर प्रति हमर ऐसे रुख हवे कि ओमन ला कोनो बात के समझ नहीं है और न लोग मन ला पता है कि ओमन का बोलथे। जब सच ई होते कि परमेश्वर ओकर द्वारा आपसे सीधा बात कर रहे होते और वो ओकर द्वारा मोर तक या आप तक नहीं पहुंचते, काबर कि हमर पहली ले अहंकारी या घमंडी राय होते ओकर बारे में कि ओकर करा हमन ला कहे पर ऐसे कुछ नहीं हो सकते जे हमर कोनो काम बर हो सकते। हमन ला प्रार्थना करेल चाहे परमेश्वर मोला हर मुमकिन इंसान द्वारा सिखावो, मोला बच्चा के द्वारा सिखावो परमेश्वर, मोला श्रेष्ठ और निम्न लोग मन द्वारा सिखावो परमेश्वर, मोला उ लोग मन द्वारा सिखावो जे मोला पसंद हवय और ओकर द्वारा जे मोला पसंद घलो नहीं है परमेश्वर। मोला हर उ इंसान ले सिखाए के इच्छुक बनाओ जे मोला मिले, हर इंसान ले। आमीन। मोर विचार ले मसीह समाज में आदर और सम्मान के दोबारा बहाल करे जाए के जरूरत हवय। हमन ला सचमुच एक दूसर ला सम्मान करेल चाहिए, एक दूसर के कदर करेल चाहिए। हमन ला हर व्यक्ति ला बहुमूल्य समझे चाहिए, केवल वो 3 या 4 लोग मन ला नहीं जेकर ले हमन गहरी मित्रता होए, बल्कि हर कोनो ले हमन ला समझना चाहिए परमेश्वर सबो ला माया करे और ओमन नहीं चाहते हमन कोनो संग दुर्व्यवहार करें। परमेश्वर बर ये अति महत्वपूर्ण हवय। हमन ला अपन ला विनम्र बनाल होही, बने रुख बनाल होही और लोग मन ला बहुमूल्य समझ के ओकर सम्मान करेल होही। आज 4 में हर एक अपन हित के नहीं बल्कि दूसर के हित के बारे में घलोक चिंता करो। ये अपन परिवार ले कलह दूर रखे के एक तरीका हवय। दूसर लोग मन के विचार ला महत्व देवो, स्वार्थी और आत्म केंद्रित बन के ई ना सोचो कि हमेशा आपके मनमानी चलेल चाहिए और ऐसे ना होए तो नाराज हो जावो। मैं एकर बारे में सब जानतो, काबर कि मैं अपन जीवन में कतेक साल तक ले ऐसने रहूं। यदि मोर तरीका ले काम ना करे जातिस ता वो नहीं होत रहीस, काबर कि मैं तब तक बड़ गुस्सा में रहता हूँ जब तक मोर इच्छा पूरी नहीं होतीस। और मैं इसने केवल तेकर से करत रहूं काबर कि मैं यही देख के बड़े हो रहे हूँ। मैं हाँ अपन दादा ले यही सीखे रहे हूँ। मैं हाँ क्रोध के द्वारा दूसर लोग मन ऊपर नियंत्रण करत रहे हूँ और मैं हाँ घलोक उस सिलसिला जारी रखो जब तक मोला समझ नहीं आईस कि परमेश्वर ला घृणाजनक लगथे कि ओहा चाहत है कि हमर बात ना माने जाए तब भी हमर बने रुख होए। का आप ही जानत रहे हो परमेश्वर चाहते कतेक घाव आपके बात ना माने जाए और फिर भी आपके रुख बने हो ही कि मैं काकरो संग कहो, काबर कि आप लोग मन नहीं समझतो। परमेश्वर चाहते कतेक घाव हमर बात ना माने जाए फिर भी हमर रुख बने होए। यदि हमन बलिदान करे वाले हवन तो हमन लो करेल चाहिए बने रुख संग। मैं अब भी कतेक घाव अपन से कहता परमेश्वर ये वैसा नहीं होए जैसे मैं चाहत रहूं, फिर शायद यही मोर बर बने हुए। प्रभु के महिमा हुए।
मैं बड़ साल तक ले परेशान रहत रहे हूँ। जब मोर बात नहीं मानत जात रही ऐसे हमन में कलह विकसित होते। हर घाव अपन तरीका ले काम ना होए पर होए वाले परेशानी कलह होते और वो आपके जीवन में अभिषेक ला रोकते, वो आपके जीवन में समृद्धि ला रोकते, आपके शांति चुराते, आनंद चुराते, आपके माया चाल में आड़े आते और वो परमेश्वर डहार ले नहीं होते भाई। आमीन। मोर प्रार्थना हवे कि आज की शिक्षा आपला प्रोत्साहित करे होही अपन जीवन के हर कलह ले निपटाए बर, शांति से रहे के दृढ़ फैसला करके भजन 34:14 के अनुसार बुराई ला छोड़ और भलाई करो, मेल ला ढूंढो और ओकर पीछा करो। हमन ला आक्रामकता ले शांति के पीछा करेल चाहिए और कलह में रहे बर तैयार नहीं रहना चाहिए। आप शायद कभू नहीं जान पाहु कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमर मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमर साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।